हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो जैसे कि अब हम कर रहे हैं क्लास 6 की जो बुक है हमारी नई पूर्वी, उसको कर रहे हैं कंप्लीट। तो अब इसमें हमने कल किया था अ बॉटल ऑफ ड्यू, उसको पूरा पढ़ा था। ठीक है कि उसमें क्या कह रहे हैं, रामनाथ क्या चाहता था, तो वो सब हमने पढ़ा। अब आज इसका जितना भी एनसीईआरटी हमें दे रखा है, जितने क्वेश्चंस दे रखे हैं, फिलअप्स दे रखे हैं, जो भी चीज दे रखा है आज वो हम कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, कहीं भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज में सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अ बॉटल ऑफ ड्यू, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। अब आपको क्या दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आप उसको आराम से पढ़ेंगे क्योंकि आपने चैप्टर तो पढ़ ही रखा है। आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके आप आंसर्स दोगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ है, ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोर्शन। अब यहाँ रामनाथ की बात हो रही कि वो पूरे टाइम सिर्फ उस मैजिक पोर्शन के बारे में ही सोचता रहता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन, और जो लोग हैं उसके साथ चीटेड भी कर लेते थे, बट ही डिडंट गिव अप, पर वो कभी भी हार नहीं मानता था। हमेशा उसको बस यही लगता था कि मैं कैसे ना कैसे उस मैजिक पोर्शन को बनाना सीख जाऊं। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड, अब उसकी वाइफ तो परेशान हो गई थी कि भाई क्या कर रहे हो आप, इससे अच्छा जो हमें बाबूजी हमारे पास जो जगह छोड़ के गए हैं उस पे आप खेती करो, है ना। worried because she saw how much money रामनाथ was spending, कि बार बार रामनाथ इतना सारा पैसा सिर्फ उस पोर्शन के लिए ही वेस्ट कर रहा है, कुछ भी अपने खेत पे नहीं उगा रहा है। she was sure that soon they would be without money, उसे पता था कि जल्दी ही वो बिना पैसे के हो जाएंगे। so complete the sentence with a suitable reason, अब हमें एक suitable reason बताना है कि रामनाथ गिव अप क्यों नहीं कर रहा था। because ही वॉज डिटरमाइंड, कि वो बिल्कुल दृढ़, अब उसको विश्वास था, टू फाइंड द मैजिक पोर्शन डेट कुड टर्न ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, कि उसने कहीं सुना होगा, इसलिए उसके मन में बैठ गया कि मैजिक पोर्शन होता है जो किसी भी चीज को सोने में बदल देता है और उसको फिर कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। Read the column which show what happened and write the correct outcome in the next column. अब यहाँ पे लिखा है कि क्या हुआ था, आपको बताना है उसका आउटकम क्या निकला। तो देखो क्या है, पीपल प्रोमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोर्शन, कि जो लोग हैं वो उसको प्रोमिस करते थे कि ठीक है, भाई रामनाथ पैसे देता था कि भाई ठीक है आप मुझे बता दो मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो रामनाथ को लोग पागल बनाते थे कि मैजिक पोर्शन बताएंगे, पर उसकी हेल्प नहीं करते थे। सो इसका आउटकम क्या था, रामनाथ स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम, कि भाई अगर दूसरों की बातों में वो आएगा तो उसका मनी भी खर्च होगा और टाइम भी खराब होगा। उसके बाद पूछा जाता है, रामनाथ वो स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, रामनाथ ने बहुत सारी जो मनी थी वो स्पेंड कर दी। अब उसका आउटकम क्या निकला, उसकी वाइफ वरिड हो गई, मधुमती वॉज वरिड दे वुड सून बी विदाउट मनी, कि ऐसे अगर उसका हस्बैंड बार बार पैसा खर्च करता रहा तो एक दिन वो गरीब हो जाएंगे। अब कुछ श्योर फॉल्स है जिनको करना है। मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड, क्या वो परेशान थी, हाँ भाई वो पक्के से परेशान थी। रामानाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड, क्या वो खुश था, वो खुश होकर फील्ड को डिग कर रहा था, नहीं वो बिल्कुल नहीं, वो तो सिर्फ उसको ड्यू चाहिए था। द सेज वॉन्टेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथन, क्या जो उसको एक स्टोरी बता के उससे प्लांटेशन करवाया बनानास का, तो सेज क्या चाहते थे, सेज चाहते थे कि रामनाथ को सही दिशा मिल जाए, तो ये है ट्रू। Carefully he took the bottle to Sage. The sage smiled and muttered something over the water. Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramnath sprinkled a few drops on a copper vessel and wait for it to turn to gold. To this surprise, nothing happened. अब आपको यहाँ पैराग्राफ मिला है, ठीक है। अब आपकी क्रिएटिविटी को यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अब आप जो भी लाइंस है ना, ये डिसबैलेंस दे रखी है, अब आप इनको बैलेंस कीजिए कि पहले क्या हुआ था फिर क्या हुआ था। तो हमने देखा सबसे पहले हुआ था कि रामनाथ गेव द बोटल टू सेज, कि उन्होंने सबसे पहले सेज को बोतल दी, और फिर सेज है वो मुस्कुराए, है ना। फिर क्या होता है, he said something in a low voice over the water, फिर जो सेज है कुछ एक मंदी सी आवाज में उस बोतल में कुछ बोलते हैं। उसके बाद होता है, रामनाथ ड्रॉप्ड a few drops
ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल। फिर वो जो रामनाथ है उसको लगता है कि हाँ अब कोई मैजिक होगा, और वो कुछ जो ड्रॉप्स है वो डाल के देखता है कॉपर वेसल पे। रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्ड, और रामनाथ अब इंतजार कर रहा है कि इसके बाद क्या होगा। तो ये इसका सीक्वेंस है कि पहले आएगा बी, फिर ए, फिर डी, फिर सी और फिर ई। ऐसे इसकी आंसर्स हैं। Fill in the blanks with the correct form the lines given above. So seeing that the plant had dried up, the gardener sprinkled some water on it. अब इस पूरे वो उसको पढ़ के आपको बताने कि इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा। जब गार्डनर ने देखा कि जो उसके प्लांट है वो ड्राई हो रहे हैं, तो उसने थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दिया, मतलब उसका छिड़काव कर दिया। स्प्रिंकल क्या होता है? छिड़काव करना। How might Ramnath have felt when nothing happened to the copper vessel? उसको कैसा महसूस हुआ? भाई अगर हम किसी चीज के लिए वर्क हार्ड करें और वो चीज ना हो तो कैसा महसूस होगा? तो रामनाथ felt surprised, angry and cheated when nothing happened. जब कुछ भी नहीं हुआ तो उसको वो पहले हैरान हुआ, उसको गुस्सा आया, उसको ठगा हुआ महसूस हुआ। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स है जिनको ध्यान से करना है, क्योंकि अब आपने चैप्टर तो समझ ही लिया है। What did the sage ask Ramnath to do to make the magic potion? अब मैजिक पोशन को बताने के लिए सेज ने क्या क्या बताया रामनाथ को? तो the sage gave him the formula to turning things into gold. He told him to plant bananas and collect 5 liter of dew. He would then make the magic potion. कि आपको बनानास उगाने पड़ेंगे, 5 लीटर ड्यू उन पे से इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर वो कुछ मैजिक वर्ड बोलेंगे जिससे वो मैजिक पोशन तैयार हो जाएगा। Why did the sage ask Ramnath to do everything himself? अब उस सेज ने, साधु ने रामनाथ को ये क्यों बोला कि जो भी कुछ है वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा? तो the sage did so slowly give Ramnath an important lesson of life कि धीरे धीरे जो रामनाथ है वो जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखेगा। दिस ही डिड टू लीड हिम एन अवेकनिंग, कि उसको एक जागृति मिले कि देखो बिना हार्ड वर्क के तो कुछ भी नहीं मिलता। इट वॉज टू टीच हिम अबाउट वर्किंग हार्ड, कि उसको मेहनत करने के बारे में वो सिखाना चाहते थे। How could Ramnath have a big bananas plantation after 6 years? So जो 6 साल के बाद उसके पास इतना बड़ा बनाना का प्लांटेशन, बागान कैसे हो गया? So Ramnath continued planting bananas regularly for 6 years. Naturally it could grow as a big plantation. कि वो 6 साल तक लगातार बनानास की प्लांटिंग करता रहा, बनानास के पेड़ लगाता रहा, इसलिए उसका जो बागान है वो इतना बड़ा हो गया। How did the sage make Ramnath believe that there is a magic potion? अब बताओ क्या था? So the sage made Ramnath believe that there existed no such potion. If he hadn't told him, Ramnath could not have been given the important lesson of life. अगर वो सीधा बता देते ना कि ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं होता, तो रामनाथ कभी भी ऐसी कोई मेहनत नहीं करता और ना ही उसको हार्ड वर्क के बारे में पता चलता। वो यही बिलीव करता रहता कि हाँ कोई मैजिक पोशन होता ही है। फिल इन द ब्लैंक्स है बिफोर और आफ्टर। अब ये दोनों चीज बतानी है कि पहले क्या हुआ, कि जो सेज से मिला उससे पहले क्या था, और जो सेज से मिला उसके बाद क्या हुआ। तो देखो उसको सेज पे तो बहुत ही भरोसा हो गया था। सो रामनाथ पहले कंटिन्यूस मैजिक पोशन के बारे में सोचता रहता था, पर उससे मिलने के बाद ही टोल्ड द सेज अबाउट द मैजिक पोशन। उसने सेज को बताया कि मैं कुछ ऐसा मैजिक पोशन के बारे में जानता हूं, पर वो कैसे बनेगा ये नहीं जानता। He spent a lot of time, money to know about the magic potion. उसने उस मैजिक पोशन के बारे में बहुत सारा पैसा भी, समय भी अपना गवाया। He put the plan to the sage in planting more and more trees. अब जब उसने सेज को बताया तो सेज बोला कि आप बहुत ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, ठीक है। अब रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। अब हमें कुछ स्टोरी में ये वर्ड्स देखे हैं, प्रोमिस्ड, स्पेंडिंग, चीटेड, लक, रिमेंबर, ह्यूज, डिफिकल्ट, मार्केट। अब इन्हें हमें फिलअप करना है, ठीक है। सो देयर वॉज अ फार्मर who had a huge coconut plantation, की एक फार्मर था जिसके पास बड़ा कोकोनट का बागान था। He worked hard and did not depend on luck. वो बहुत मेहनत करता था, बस भाग्य पे डिपेंड नहीं रहता था, कि ऐसा नहीं कि भगवान आएंगे खुद ही मुझे कुछ दे देंगे, नहीं, वो वर्क हार्ड करता था। Every day was difficult. रोज डिफिकल्टी होती थी, बट ही डिडंट गिव अप, पर उसने कभी भी काम करना नहीं छोड़ा।
One day a man brought a bag of coconut from him. एक दिन एक आदमी ने उसे एक बड़ा बैग लिया कोकोनट का एंड प्रोमिस टू पे हिम मनी द नेक्स्ट डे, और बोला कि ठीक है आज मुझे दे दो, मैं वादा करता हूं कि कल मैं इसके पैसे दे दूंगा. द डे पास्ड एंड द मैन डिडंट पे हिम एनीथिंग. जो समय है वो बीतता चला जाता है पर वो उस आदमी को कुछ नहीं देता. द फार्मर फेल्ट चीटेड. अब फार्मर को कैसा महसूस होता है? चीटेड, क्योंकि उसका धोखा हुआ है. अबाउट 2 months लेटर, 2 महीने के बाद, ही मेट द सेम मैन, वो उसी इंसान से मिलता है एंड आस्क हिम अबाउट हिज मनी. जो फार्मर है जिसने उसे कोकोनट लिए थे ना, उससे मिलता है और उससे पूछता है कि मेरे पैसे दो. द मैन सेड ओ आई हैड फॉरगॉटन. और देखो कई बार होता है ना कि कोई हमारे कोई चीज देना नहीं चाहता, फिर वो क्या कहता है, अरे भूल गया था. नाउ आई रिमेम्बर बाइंग कोकोनट फ्रॉम यू एंड ही पेड द मनी. अब उसने उसको बिल्कुल अब फेस कर दिया है, बता दिया कि भाई मेरे पैसे कहाँ हैं. तो वो कहता है ठीक है मुझे याद आ गया, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, और उसने उसके पैसे दे दिए. रीड द वर्ड फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए, रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी. ठीक है. कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम बी. मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन. तो देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं. देखो आई, हाँ, और आई. योर, यू आर. ड्यू, ये भी ड्यू है. सन, ये भी, ये होमोफोन्स है. ठीक है. सो द वर्ड होमोफोन्स क्या होते हैं? द वर्ड्स गिवन इन ईच रो ऑफ द टेबल हैव अबव हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग मीनिंग. कि हमें वर्ड्स की जो साउंड है वो सेम आ रही है पर जो इनकी स्पेलिंग है वो अलग है और इनका मीनिंग भी अलग है. ठीक है. इनको हम क्या कहते हैं? होमोफोन्स कहते हैं. तो हमें अब इनको लिखना है. सो आई क्या होता है? आई मतलब मैं, और ये आई क्या है? पार्ट ऑफ अ बॉडी टू सी. यू, योर, शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर. ड्यू, ड्यू क्या होता है? हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर. सन क्या होता है? सन एक स्टार है. वोन, जीतना. ठीक है. 8 एक न्यूमेरिकल नंबर है. सी, ओशियन. अब इन होमोफोन्स का ही यूज करके हमने देखा ना, आई ऐसे सेंटेंस क्रिएट करने हैं जिनमें ये दोनों आए. ठीक है. दोनों होमोफोन्स आए. जैसे कि आई एट 8 बनानास फॉर ब्रेकफास्ट. मतलब 8 और 8 दोनों ही सेम साउंड कर रहे हैं पर इनका मीनिंग अलग है. मैंने 8 बनाना ब्रेकफास्ट में आज खाए. 8 मतलब खाना, 8 मतलब 8. आई विल टेस्ट योर आई. आई, मैं तुम्हारी आई को टेस्ट करूंगा, आंखों को टेस्ट करूंगा. तो आई. सन, टुडे द सन इज सो ब्राइट. कि यहाँ पे सन सूरज के लिए भी आ रहा है और बेटे से भी बात की जा रही है. आई विल सी द सी कि मैं समुद्र को देखूंगा. द फ्लावर्स वर स्पर्कलिंग विद द ड्यू टू ब्राइटनेस. ठीक है. तो दोनों आ रहे हैं ड्यू. ऐसे आपको होमोफोन्स की और भी तैयारी कर सकते हैं. मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद द फ्रेजेस इन कॉलम बी. यूज द कनेक्टिंग वर्ड गिवन इन द मिडल कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. अब आपको इनको मिलाना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन. कि बच्चों ने अपना काम जल्दी से सबमिट कर दिया डेडलाइन से पहले ही. ठीक है. ही डिडंट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग. ही डिडंट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग बिकॉज ही ऑफ फियर ऑफ हाइट. कि उसको किससे डर लगता है? हाइट से डर लगता है. ठीक है. इसको हम किससे मिला देंगे? इससे नीचे. ठीक है. द चिल्ड्रन रन टूवर्ड्स द गेट व्हेन, कब? एज द बेल रंग. कि जैसे ही बेल बजी बच्चे गेट की तरफ भाग लिए. आप इनको ऐसे लिख सकते हैं. द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन. ही डिडंट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ हाइट. द चिल्ड्रन रन टूवर्ड्स द गेट एज सून एज द बेल रंग. यहाँ पे आएगा एज सून एज. ठीक है. ये किससे मिलेगा? एज सून एज. ठीक है. सो द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द deadline. He didn't want to try rock climbing because of the fear of height. कि उसको हाइट से डर लगता है. The children run towards the gate as soon as the bell rang. कि जैसे कि ही बेल बजी बच्चे तुरंत भाग गए. नितिन was late to school today as there was a traffic jam. जैसे कि वहां पे क्योंकि, as का मतलब होता है क्योंकि वहां पे क्या था? ट्रैफिक जाम था. ठीक है.
Read them slowly the first time. As you read them a few more times, read them faster each time. ये टंग ट्विस्टर है. बंटी भैया bought a big bunch of bananas. A big bunch of bananas was bought by बंटी भैया. ऐसे आप कई टंग ट्विस्टर लिख सकते हैं. I see the sea, मतलब मैंने छोटा सा लिखा है, आप और भी टंग ट्विस्टर्स लिख सकते हैं. ठीक है. You will listen to what Madhumati does with the bananas in her plantation. As you listen, number the events in the correct order in which they happen. Write the number in the box beside each event. So अभी ये रेफर आपको पेज किया 36, आप उसमें देखोगे क्या क्या हुआ. तो सबसे पहले होता है विजिट हर मदर एंड गिव हर 2 डजन ऑफ बनानास, की सबसे पहले अपनी माँ के घर जाती है, वहाँ 2 डजन केले दे के आती है. उसके बाद क्या होता है, गोज टू द मार्केट टू सेल द बनाना, फिर वो मार्केट जाती है, बनानास को बेच के आती है. फिर होता है मीट हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट, मार्केट में अपनी फ्रेंड कलावती से मिलती है. उसके बाद गिव 12 बनानास टू हर फ्रेंड, फिर अपनी फ्रेंड को भी 12 बनाना देती है. उसके बाद होता है चूज टू गो होम एज ओनली बनानास वर लेफ्ट, थोड़े से बनाना जी रुक जाते, फिर वो घर चली जाती है. गिव्स 2 बनानास टू अ बॉय हु इज हंग्री, 2 बनानास उसको देती है बच्चे को जो हंग्री है. उसके बाद है विजिट हर नेबर एंड गिफ्ट देम अ बंच ऑफ बनाना, फिर वो अपने नेबर के पास जाती है, उसको एक बंच ऑफ बनानास उसको गिफ्ट करते. तो ऐसे ये हमें बनाने हैं. ठीक है. अब यहाँ पे है लेट अस एक्सप्लोर. देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बनाना कॉल्ड द ब्लू जावा बनाना, कि एक तरीके का एक बनाना मिलता है जिसको ब्लू जावा बनाना कहते हैं. और इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसकी जो स्किन है वो ब्लू कलर की है. और इसको आइसक्रीम बनाना भी कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल क्रीमी है और इसका टेस्ट आइसक्रीम जैसा है. इट इज ग्रोन इन साउथ ईस्ट एशिया हवाई. अब ये कहाँ उगता है, ये साउथ ईस्ट एशिया में हवाई में उगता है. एंड दीज बनानास प्लांट्स ग्रो टू अ हाइट ऑफ 15 to 20 फीट, ये 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक इसका हाइट होती है इनके पेड़ की. ठीक है. आप देखो कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है. तो आज के लिए इतना ही करते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. थोड़ा सा जो इसका एनसीईआरटी वर्क है, जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही हैं, पर ये सिर्फ इसलिए है ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो. ठीक है. बुक में ही, एनसीईआरटी की बुक से ही उनको प्रैक्टिस हो जाए. तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.